को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज ग्राम कनौजा में बहुत भव्य सुंदर भगवान बुद्ध की वंदना और गृह प्रवेश किया जा रहा है, जिसमें प्रवेश जी ही हमारे निकल रहे हैं। तो अभी कार्यक्रम होगा, पूज्य भिक्षु संघ इसके अंदर उपस्थित है और हमारे बहुत सारे मिशनरी साथी उपस्थित होंगे। तो आप सब लोग होंगे। आप क्या मैं अपने आप भगवान बुद्ध की 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 साधुवाद बोलते हैं, कभी ताली ना बजाना। अब सब लोग आओ, मंत्री जी आ जाओ अपने स्थान पे। तो काफी टाइम हो गया था मैं ये चीजें। आओ भाई जी। ए चल अंदर, कौन है अंदर? बैठ जा। देखिए गाड़ी से जाओ। आलू तो लोगे पासी कहाँ है आपकी? वो तो आप ठीक है, और आप तो नेता का काम करा पासी एक आने बाद में बाबा साहब को नहीं चला। अच्छा आप आपको दौरान ये खाने हाँ जलवाओ ये सब मोमबत्ती जलवाओ। चलो कुछ है मोमबत्ती जलाना। ये दोनों हाथ ऐसे लगाते हैं मोमबत्ती से, डेढ़ हाथ लगाते हैं। हाँ वो जो लगाते हैं वो डेढ़ हाथ कितना होता है? हनुमान जी और जी जो डेढ़ हाथ को लगा दो, एक ही लगा लो, हटा लो हाथ को। थोड़ी दूसरे की जरूरत हो तो ठीक है भाई, इसमें जान ना हो हाथ में कभी साथ लगाना पड़ो तो ठीक। चलो अगरबत्ती जला दो। बैठ जाओ आलू हो गया। एक गिलास में थोड़ा मेरे विचार से तो ये बेकार है।
हाँ, क्योंकि इसमें बेकार पदार्थ स्मेल भी खराब होती है, दूसरा प्रदूषण भी करती है किसी को। हाँ, एलर्जी। तो इसे मत जलाओ। झाड़ दो। आ जाओ बस रहने दो। मम्मी की बात कर रहे हैं। नहीं अगरबत्ती तो लगा दो, मैंने मना कर दो, वो ज्यादा वो बत्ती का है उसका। हाँ, वो बत्ती का नहीं एक ही चीज है दोनों। सुगंध के लिए होती है वो क्या? अगरबत्ती अगरबत्ती लगाओ बत्ती को वो है, वो ज्यादा नहीं करती है ना। बहुत बड़ी बात ऐसी है, डिस्कशन बाद में हो जाना पड़ेगा, लेकिन हमें क्या जरूरत नहीं है। वो भी ऐसा ना, जैसे हम एक ने कहा वो मान्य होगा। उठो बेटा जल्दी जल्दी। चले रही है इसमें कौन है वो? एक और चढ़ाओ और फूल चढ़ाओ। आओ चरण सिंह बाबू लगाओ जल्दी वहाँ रखी है जल्दी जल्दी। लाल सिंह बोल जी कहाँ है? उठो चलो डॉक्टर मुकेश मान के हमारे व्यापार वो भी अगरबत्ती अजय गौतम जी राजेश बोल जी अगरबत्ती का पैकेट बोल दी तो बंद से यही हो रहा वो पड़ा कहाँ पड़ा? अरे ये कौन है? ये खाली है, खाली है। चित्र डाला था सुगंध के बाद, और जिसमें कबाड़ा हो बोधाचार्य जी हमारे चोना साहब है। तो मानते हैं ना, मालूम करे अब तो और भी ना ज्यादा मालूम। साथ नहीं दिया था हमारा।
राजेश बहुत ही जिनके घर का प्रवेश हो रहा है। तो मां ठीक है क्यों करता हो? सबको बहुत दिन लड़ते हैं, सबको बहुत दिन लगा। हमारे बीच में एक लड़की है सपना, जो सपना है हकीकत। रात में ब्लॉक से भाभी जी आई है, वो भी आ गए, थोड़ा सा कष्ट लगा दे, ऐसे लगा दे, ऐसे लगा दो बच जाएगा। सबकी तरफ से महिला जो है आप एक चला हो दो, रहे हैं आप सभी करीमनगर से भी हमारी आई है, इधर आओ। एक राहुल बहुत हैं और युवा साथी हमारे। अच्छा भाई बोलते तेरे वाला चेकरा बोलते ये लड़का मुझे बहुत इसी उम्र में चटपटा लगा है। जय 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 भीम जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, महिला का संविधान बनाया बाबा ने, अधिकार दिलाया बाबा ने, अधिकार दिलाया बाबा ने। जागरूकता यात्रा है सच में करण जल्दी मत करा, आराम से करो। जोश में ऐसी होनी चाहिए चटपटा जोश है। बस खड़ी कर दो। अजय गौतम के एक साल की ये है, क्या नाम है आपका? ये छोटे छोटे बच्चे जितने हैं ये सब आ जाओ। तो भाई आगे की तरफ मत करो, दूसरा रूम है मेरा। तो बच्चों ये सिखाया जा रहा है कि माँ बाप सिखावे जो दिन तो सिखाने पड़ते हैं। पकड़ भाई घूमत पकड़ ला भैया एक हमारे बहन जी के साथ में आए हैं, कौन से भाई साहब हैं? आ जाओ एक तरफ, एक बार लो। वो तो गाड़ी में बैठे हैं सारे लोग घुमा दो सारे इधर से इधर आ है चला दो, फूल चढ़ाना। गा दे। बोल जय भीम बोल तेजी से तू बोल जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम यार उधर रखो। जल्दी जल्दी चल, फूल चढ़ा दो।
तुम तो वीडियो बना रही हो आगे बढ़ो। हाँ इसका ना बैठा जाओ पड़ोसी मान लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा फासला दे दो, जगह बहुत सारी है, पीछे को भी जगह है, पीछे को हो जाओ ना, और थोड़ा थोड़ा थोड़ी सी और गैप दे दो, वीडियो पर ऐसे बैठो, आ जाओ ठीक से, ऐसे जैसे भगवान बोल याद ना जानते हो ओकासे अहम बनते शरण पंचशील धम्मं याचामि अनुज्ञायत्वा शीलं देत्मः बनते द्वितीयंपि ओकासे अहम बनते शरण पंचशील धम्मं याचामि अनुज्ञायत्वा शीलं देत्मः बनते तत्यंपि ओकास अहम बनते शरण पंचशील धम्मं याचामि अनुज्ञायत्वा शीलं देत्मः बनते यमं वदामि तत् वदेत् आम बनते माइक ओपन कर रखा है जो दबाओ तो उसको आवाज आ जाएगी, गूंजेगी आवाज उसको बाहर लग रहा है, वो भी कहाँ एक बैक हुई है तो अच्छा नहीं लगता ये आवाज यमं वदामि तत् वदेत् नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणं सम्पूर्णं पाता वेरमणि पदं समादयामि पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि पदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि
समादयामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि एम वंदामि से तीन बार बरोबर सबका बुद्धं जीवते पर्यन्तं शरणं गच्छामि ते बुद्धाय पीताते ते बुद्धानां पादपन्नाते बुद्धाय वन्दामि सकला न जीवे शरणमेव बुद्धो मे शरणं एतेन तद्वदेन होतु ते जयमङ्गलं होतु मङ्गलेन वन्देयं पादपं देवो काळितदोषो बुद्धोऽहं भूतं यां किञ्चिरत्नं लोके विद्यते विविधापितो रत्नं बुद्धसंज्ञस्य तस्मासोऽस्ति भवन्तु ते इमाय धम्मान् धम्मपरिपत्या बुद्धं स्वाकातो भगवता धम्मो संरक्षको ये कालको ये पथकोपनायको पठतं वेदितको विहुङ्गे धम्मं जीवते पर्यन्तं शरणं गच्छामि च धम्मातीता च धम्मानागता पादुपन्ना च धम्मायं वन्दामि सर्वदा नति मे शरणं धम्मो मे शरणं वरायति न सत्यवचेन होतु ते जयमङ्गलं होतमङ्गेन वन्देयं धम्मं च विधिवरं धम्मेहो कारितदोषो धम्मो सन्तुतं यां किञ्चिरत्नं लोके विद्यते विविधापितो रत्नं ब्रह्मसमगति तस्मासोऽस्ति भवन्तु ते सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो पटिपन्नो भगवतो सावकसंघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो श्यामी पटिपन्नो भगवतो सावकसंघो यज्ञं चत्वारि सुसुमानि अष्टपुत्रपुत्राणि भगवतो सावकसंघो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो निरेकरयो त्रां पुण्यं खेतं लोकेथा संघं जीवते पर्यन्तं शरणं गच्छामि एक संघातीता ते संघानागता पादुपन्ना ते संघायं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं संघो मे शरणं वरं वेति न तत्कर्मकेन होतु मे जयमङ्गलं उत्तमङ्गेन वन्देयं संघं च विजङ्वरं संघेयो कारितदोषो संघोकं पूतं यां किञ्चिरत्नं लोके विद्यते विविधापितो रत्नं संघसमन्नस्ति तस्मासोऽस्ति भवन्तु ते इमाय धम्मान् धम्मपरिपत्या बुद्धं पुजेमि इमाय धम्मान् धम्मपरिपत्या धम्मं पुजेमि इमाय धम्मान् धम्मपरिपत्या संघं पुजेमि अदायमाय परिपत्या जाति जरा मनमा परमुत्तसामि उमा बंधन्तु तमेना माम बाल समानो सतं सवागो होतु यावनि पाणिपत्या हे वस्तु कालेन सत संपत्ति हेतु ते
तो धोतु तेरा जावा पूरन ग्लास में पानी, एक गिलास में पानी, एक थाली ये के नाके वाली परिवार में कितने हैं? 5 है। 5 पंचपीरा है। ये साढ़े 5-25 साल मैंने तो आपको तुम तो 5 ही बता रहे थे, मुझे तो बहुत सारे हो 5-25 साल। मैंने ये पूछा आपके परिवार में कितने लोग हैं? हाथ टच कर लेंगे सारे के सारे, एक दूसरे से टच करने सपना कहाँ है सपना उसके वजह से वो थोड़े थोड़े से गैप हो जाए एक दूसरे से टच कर लेना धम्मान कर्णपत्या बुद्धम पूजा में अध्याय जाति जरा मर्म परे नीचे निर्वाण पत्या वस्तु साधने सब संपत्ति राजा भोतु धर्म को साधु ये पानी जो है 3 पत्ते हैं अभी ये पहले इसको बोलते थे थुल्लुकोटि के नाम का वो है, थुल्लुकोटि के नाम की जगह थी। अब आप लगाइए थुल्लुकोटि किसको बोला जाता है, क्या आपको पता है? आपको तो पता नहीं। पाली भारत क्या मैं बता रहा हूँ, थुल्लुकोटि उसको कहते हैं जैसे कि ये रखा अनाज रखा, हापुड़ के अंदर इतनी खटिया रहती थी जिनके अंदर वो अनाज भरा जाता था। आज तो बहुत बड़ी बड़ी टंकी बन गई है। यदि हमारे भारत में 4 साल यदि अनाज का खाना हो तो 4 साल तक उसको खाते रहेंगे तो भी नहीं खत्म होगा। पहले तो नहीं होता था, दूर दूर तक अकाल पड़ते थे और नसीब नहीं होता था, इसलिए उन खत्तियों में अनाज भरा जाता था। कुछ अनाज जो खत्तियों से निकालते थे उसको अच्छा अनाज बना मिल जाता था। जो कुछ वैसा अनाज रह जाता था उसको क्या करते थे, बेटा अभी ये बाद में चढ़ाना, बाद में दाम लेना। जो खराब अनाज रह जाता था वो नीचे नीचे का वो अनाज भगर जाता था। भगरा हुआ अनाज हमारी जितनी बची जो गरीब जनता थी वो कुछ सस्ते रेट में मिल जाते थे। उसको जाके उसको धोते थे और धोने के बाद में उसको जब खाते थे महंगा आते थे। बड़े बड़े पूरे दिन देखे हमारे लोगों ने। और आज क्योंकि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने या भगवान बुद्ध की अनुकंपा है, क्योंकि ये बाबा साहब का माल खा रहे हैं हरामखोर,
इनको यही पता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। और बाबा साहब के नाम पे घर में बढ़ जाते हैं। वो 2 रुपए दान नहीं दे सकता, दान 2 रुपए से चले गया, 1 गिलास पानी का नहीं पिलाता, हम रास्ते में चले जाते हैं। यदि कोई हमें पानी को भी कहता था, हमारा कोई बुजुर्ग आदमी होता था, वही हमको पानी पिलाता है। अब वहाँ एक समय भगवान बुद्ध हापुड़ के अंदर आए। हापुड़ में एक दाल मंडी नाम का स्थान है, तो वहाँ भगवान बुद्ध आए और भगवान बुद्ध वहाँ आ गए, बैठ गए। भगवान बुद्ध वहाँ कई दिन रहे, कई दिन चले गए। जब उनका धर्म प्रचार करता रहा, एक वहाँ का लड़का जिसका नाम रसपाल, उसके कानों में भनक आई। मैंने कहा यहाँ तो भगवान बुद्ध आए हुए हैं और तू भी चल गया भगवान का प्रचार सुन। वो भी भगवान बुद्ध का प्रचार सुनने के लिए गया और जाकर उसने 3 बार अभिवादन कर एक तरफ बैठ गया। रसपाल ने कहा थोड़ी देर के बाद में कि भगवान आप मुझे अपना शिष्य बना लो। बोला क्यों भाई, क्या ये हमारा ये वस्त्र अच्छा लगता है? बोला हाँ भगवान, मेरे मन में ऐसा ही आया कि आप जो है मुझे अपना शिष्य बना। बोला अच्छा, शिष्य तो मैं तुझे अवश्य बनाऊंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। कि भगवान वो क्या शर्त है? कि मेरी ये शर्त है, अपने घर जाओ, अपने माता पिता से, बीवी बच्चों से, परिवार वालों से अनुमति लेगा बंद कर। और मैं आपको बंद करूँगा। उसने कहा भगवान ये तो मेरे इधर को उधर को कहाँ से मैं अभी जाऊंगा और ये उसने कहा कि भगवान ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं अब गया, मेरे हमारा पिता तो घंटे करने की अनुमति दे ही देंगे। तो गया अपने पिता से कहा जाके कि मुझे घंटे करने की अनुमति दे। बोला नहीं रसपाल, तू हमारा इकलौता पुत्र है, जितना भर भी धन दौलत कमाया है तेरे ऐसा राम के लिए तो कमाया है, और इसका ऐसा राम नहीं है, घंटे करने की क्या जरूरत है? अच्छा, मुझे घंटे बनने की अनुमति नहीं दोगे? परिवार वालों ने सबने मना कर दिया। तो पहले पक्के रोड तो नहीं होते थे, अच्छे ही होते थे। भगवान भी पैदल चल चल के ही आते थे, पता नहीं कहा कितने दिन में घूमते। और वो जिधर को जाते थे उधर को ही मतलब अपने उसकी दिशा बदल देते। उसने अपने कपड़े काट के कर देते हो गया। बोला मैं तो अपने प्राण त्यागूंगा, कोई परवाह नहीं, माता पिता की कोई परवाह नहीं है, तुम्हारा बच्चा कहाँ गया है। जो उसके साथी बच्चे थे लड़के, उन्होंने आकर देखा रे रसपाल यहाँ क्यों लौट रहा है, चल के बोले तो कारण क्या है। रसपाल से कहा रसपाल तू यहाँ क्यों लौट रहा है, क्या कारण है? उन्होंने कहा भाई मैं तो अपना प्राण त्याग रहा हूँ, मेरे माता पिता मुझे घंटे बचे इसलिए मैं प्राण त्याग रहा हूँ। बोला अच्छा, हम बोलते हैं वो वहाँ तो गए, उसके माता पिता से कहा रे ये तुम्हारा रसपाल यदि मर गया तो ना तो तुम्हारा ही रहेगा, ना ही ये भिक्षु संघ का रहेगा, उसको घंटे बनने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे? उसने कहा अच्छा जाओ रसपाल से कह दो हमने उसे भिक्षु बनने की अनुमति दे दी है, और उससे ये कह दो कि उसे हम घंटे बनने के बाद हमारे घर आना पड़ेगा।
रसपाल से कहा कि मेरे रसपाल तेरे माता पिता तुझे भिक्षु बनने की अनुमति दे दी है, परंतु उसके बाद घंटे बनने के बाद जो है तुझे यहाँ घर पाना पड़ेगा। वो उठा, जाकर अपने माता पिता के चरण छू और वो वहां तुरंत ही भगवान के पास पहुंचा। भगवान को फिर 3 बार अभिवादन कर एक तरफ बैठ गया, कहा कि भगवान अब मुझे अपना शिष्य बनाओ, मेरे माता पिता ने अनुमति दे दी है और अब मुझे पंडित बनाओ। ठीक है, भगवान ने जो है अपने उससे पहले उस तरह से बाल बना लेते थे, उसका निकाला भगवान ने, उसके सर के बाल काट दिए, सर के बाल काट के उसके वस्त्र उतार के उन्होंने अपने पास से उसको एक वस्त्र बना दिया। जब वस्त्र एक भिक्षा पात्र दे दिया, जो भिक्षा पात्र भी साथ रखते थे, वो जहाँ को मतलब ऑर्डर देते थे वहीं से भिक्षा पात्र भी उनके पास में आ जाते थे, कपड़ों को देते कपड़े भी आ जाते थे। अब जो है जब 2-4 दिन वो तो वहाँ हो गए भगवान के साथ में, उसने कहा कि भगवान यदि आप मुझे अनुमति दे दो क्या मैं अपने जन्म स्थान पर जा सकता हूँ? जो कहा हाँ रसपाल जा तो सकते हो, परंतु आप जो हुई ना घुल मिल जाना। कहा कि भगवान यदि मैं हुई घुल मिलता तो मैं आपका शिष्य क्यों बनता? ठीक है, आप जा सकते हो। अब जो है वो अपने घर पर आ गया, तो उसके घर के 2 दरवाजे थे, जैसे एक गेट ये है और एक गेट इधर को हो गया, इधर ये गली में इधर वाला गेट। ऐसे उसके 2 गेट थे। जो उसका मेन गेट था उस पर उसका पिता खड़ा था और उसका मेन गेट भी आना था। तो उसने देखा तो उसके पिता ने कहा, सरमुंडे, तेरे जैसे सरमुंडे ने मेरे इकलौते पुत्र को घंटा बेघर कर दिया। चल चल यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अपना लड़का भी कितना, जब ये कासा वस्त्र आ जाता है उसका चेहरा बदल जाता है तो पहचान नहीं होती। वो दूसरे दरवाजे पे गया तो रात को शाम को उनके लिए चावल बने थे और वो कुछ बर्तन में लग गए थे। एक उनके नौकरानी रहती थी, वो उनको खुरच गए और उनको भात फेंकने के लिए जा रहे थे। रसपाल ने देखा कि वो भिक्षा पात्र तो हाथ में था। रसपाल ने कहा कि बहन इसमें क्या ले जा रही हो? उसने कहा कि भगवान रात हमारे यहाँ भात बना था, वो कुछ उसमें लग गया है, इसको मैं फेंक नहीं जा रही। रसपाल ने कहा नहीं, ये वस्तु इसको मेरे भिक्षा पात्र में डाल दीजिए जिससे मेरे पेट की हड्डी शांत हो जाए। उसने उसके भिक्षा पात्र में वो जो डाला तो उसके यहाँ भुजा पर रसपाल लिखा हुआ था। वो कुछ लिखी पढ़ी थी, उसने उसका नाम पढ़ा। अंदर जाकर उसकी घरवाली से कहा कि बहन आज तो रसपाल जी आए यहाँ, कहाँ है? आरामजादी कोई झूठ बोलती है, वो तो घंटे बन गए, वो यहाँ क्यों आए? सत्संग में चले गए, तू झूठ बोलती है। मुझे नहीं बहन, मैं झूठ नहीं बोलती। यदि मैं झूठ बोलती हूँ तो मुझे कुछ भी दे दो। उसने कहा अच्छा, किधर को गए? मैंने वो रात का वो चावल जो लग रहे थे उनको खुद को बाहर गिरने जा रही थी, उन्होंने अपना एक बर्तन ले रहे उसमें ले लिया और वो घर को गए। यदि तेरी बात झूठ हुई तो 100 कोड़ा पड़ेगा तेरे में, और यदि तेरी बात सत्य हुई तो 100 दिनार सोने को देना। उसने कहा कि बहन मेरे ऊपर जो है 100 कोड़े नहीं, यदि मेरी बात झूठ हो तो 200 कोड़े उतारना मेरे को, और यदि मेरी बात सत्य हो तो वो तो तुम्हारे घर की बात है, मुझे कुछ इनाम दो, मेरी को देंगी तो दे। अब उसने अपने
ससुर से कहा कि पिताजी ऐसे ऐसे रसपाल आए हैं, लोग कहाँ लोग इसको तो गए। अब जाकर वो किसी झाड़ के ऊपर जाकर बैठाया और वो अपनी भोजन कर रहे। उसने कहा रसपाल, जब तू यहाँ आया था डाक महल में जो भी चलाया था, गिरहपति हमारे कहाँ महल है, हम तो दर दर भटकने वाले हैं, कहीं पेड़ के तले रुक गए, कहीं जंगल में कहीं भी रुक गए, हम किसी के महलों में नहीं। तो चलो मैं आपका आसन लगा देता हूँ वहाँ पे, आप कहाँ जा रहे हो, इधर बैठो। हमने तो गिरहपति ये काषाय वस्त्र धारण करा है, अपने मन को एक जगह ठिकाने पर लगाने के लिए काषाय वस्त्र धारण करा है, हमारे को महल को मैंने नहीं होता। चलो तो आप भोजन कर, आज का भोजन समाप्त हो गया, समाप्त होगा भोजन, कल का भोजन स्वीकार करो, अगले दिन का भोजन जो है चलो अगले दिन का हम स्वीकार करते हैं। जब अगले दिन का भोजन उन्होंने बोल दिया तो वो घर आ गए कहा रसपाल के घर वाली से कि बेटा ऐसा आभूषण सजाना कि जिससे उसका समय हुआ भोजन का, अपना बेटा बात करके भोजन वहाँ आ गए। उसके पिता ने नौकर चाकर लगवा के इतना भर की धन दौलत था, सारा बाहर निकलवा लिया और बाहर निकलवा कर चौक में ढेर लगवा लिया। चौक में ढेर लगवा के और वो चटाई मैं सोचा कि जब रसपाल आएगा तो मैं चटाई उगाड़ दूंगा और धन दौलत को देख के मोहित हो जाएगा, ढेर लगेगा। और उसने जो आसन बिछा दिया। अब जब रसपाल आए तो पहले उसकी घरवाली उसने उसके सीवर को इस तरीके से पकड़ा कि घंटे आप तो 15 दिन बहुत दिन रह लिए, आप लोग नहीं रहो, नहीं ऐसा ना दो और अपने नहीं रहो। उसने कहा कि बहन ये काषाय वस्त्र धारण करा है, इसलिए काषाय वस्त्र धारण नहीं करा, मैं तेरे यहाँ रहूं, तेरा गुलाम बन गए हूँ, ये कभी संभव नहीं है। अब मैंने काषाय वस्त्र धारण करा है, आप मुझको भोजन देते हो तो मुझे भोजन दो, तो मुझे ज्यादा कष्ट ना दो, मैं चला। तो उसके पिता ने वो चटाई उखाड़ दी कि रसपाल ये धन दौलत तेरे ऐसा नाम के लिए कमाया है, इसका आराम ले, ऐश ले, और यही महीनों में बोला गिरहपति आपको यदि अपनी मंगल कामना करवानी है तो इसको छपड़े बनवा दे, गरीब बस्ती में बनवा दे, और यदि ऐसा भी न करता है तो उसको किसी नदी नाले में भिजवा दिए, तेरा दुख और दुख का कारण तो तेरा नष्ट हो जाएगा। जिसके अधिकतर औलाद हो जाती है वो उससे परेशान हो जाता है, जिसका कोई औलाद नहीं होती वो तो भी परेशान हो जाता है। तो इसलिए ये जो है ये घटना जो है ये सिर्फ तुम्हारे ठाकुर की है, ऐसे नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया है। इसलिए साधु 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 सबे सत्ता सुखी होतु, सबे सदा सुखी होतु, सबे होन्तु चखेमिनो, सबे होन्तु चखेमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमः, मा किंचित् दुःखमागमः, सबे सत्ता सुखी होतु, सबे सदा सुखी होतु, सबे होन्तु चखेमिनो, सबे होन्तु चखेमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमः, मा किंचित् दुःखमागमः, सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे सदा सुखी होन्तु, सबे होन्तु चखेमिनो, सबे होन्तु चखेमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमः, मा किंचित् दुःखमागमः। साधु 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 साधु। ये 3 बार नमन करेंगे, जिसको बारी बारी से सभी लोग फूल चढ़ाएंगे और जिसको
चेहरा इधर दिखाते रहे, चेहरा इधर दिखाना। चलो चलो चलो, हाथ जोड़ करो, चलते रहो। अब बैठते रहो, भी जाना नहीं है, अभी वक्ताओं के प्रवचन होने हैं। बैठ कर चल कहाँ दिए। चेहरा इधर दिखाते रहो एक। हाँ चलते रहो चलते रहो, आराम से बैठ लो। चेहरा दिखाओ थोड़ा सा, चेहरा दिखाओ। ठीक, बैठते रहो आराम से। अब जरा वक्ता अपनी बात रखेंगे। नहीं अभी अभी क्यों जा रहे हो? अभी ये बैठो, खीर पीर ना खाओगे? बैठाओ इन्हें सब, उन्हें महिलाओं को बुलाओ। हाँ हाँ, वातावरण तो सही नहीं है। हमारे गाड़ी पर सारे खेत में बैठ गया, हमारा ध्यान ना दिया। अच्छा बहुत तो गरीब नहीं होते हैं, बहुत तो बहुत मालदार होते हैं। हाँ बहुत तो अरे इधर ऐसा अब तो हटा लो कम से कम, इसे दिखाओ तो सही। हाँ अब सही। ऐसे तुमको उठा रहे हो हैं? और हम तो सीधे उसमें दबा दिए। गृहपति यही खाओगे हैं? गृहपति तो खाओगे, माया को जय भीम। जय भीम। हो गया और रह गया, और तो नहीं रहा।